काले कमरे का राज। पुरानी हवेली के पिछवाड़े में एक कमरा था जिसे सब उ काला कमरा ई कहते थे। कोई नहीं जानता था कि इसे ई काला उ क्यों कहा जाता है, लेकिन गांव के बड़े बूढ़े हमेशा बच्चों को वहां जाने से रोकते थे। कहते थे, वहां साया है, जिंदा नहीं लेकिन जागता है। जब शहरी तालिब इल्म उमैर गर्मियों की छुट्टियां गुजारने नानी के गांव आया तो उसकी तबीयत में तजस्सुस जाग उठा। इसने सबसे पहले इसी काले कमरे के बारे में पूछा। नानी ने डांटा, खबरदार जो उसके करीब भी गया। मगर तजस्सुस का जहर आहिस्ता आहिस्ता इसके जहन में फैल चुका था। एक रात जब सब सो रहे थे, उमैर ने टार्च उठाई और चुपके से हवेली के पिछवाड़े पहुंच गया। दरवाज़ा खुद बखुद चरचराता हुआ खिल गया। अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा की एक लहर उसके जिस्म से टकराई। कमरे की दीवारों पर सिया निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खराशें डाली हों। अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। उमैर ने पीछे मार कर देखा, मगर दरवाज़ा गायब था। कमरे की फिजा बदल गई। इसके कानों में किसी के कराहने की आवाज़ें आने लगे। मदद! मुझे आज़ाद करो! एक औरत की कमज़ोर लेकिन दर्द भरी आवाज़ गूंजी। उमैर की टांगें कांपने लगें, मगर वो चलता गया, यहां तक कि दीवार पर एक पुरानी तस्वीर नजर आई। तस्वीर में वही हवेली थी, लेकिन एक नौजवान औरत के साथ, जिसकी आंखों में मौत का सा खौफ था। अचानक तस्वीर से खून टपकने लगा। उमैर चीखा और भागने लगा, लेकिन कमरा इसे छोड़ने को तैयार ना था। फिर एक साया नमूदार हुआ। वही औरत थी, लेकिन इसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खून की तरह सुर्ख। इसने कहा, तुमने काले कमरे का राज जानने की जसारत की। अब तुम भी इसका हिस्सा हो, हमेशा के लिए। इसी लम्हे उमैर की चीखें पूरे गांव में गूंज। लेकिन जब सब पहुंचे, कमरा खाली था। बस एक नई तस्वीर दीवार पर लगी थी, और उसमें उमैर था। गांव के लोग अगली सुबह जब हवेली के पिछवाड़े पहुंचे तो कमरा खुला हुआ था। अंदर न कोई खून था, न कोई चीख, न उमैर। सब हैरान थे। पुलिस आई, तफ्तीश हुई, मगर कोई सुराग ना मिला। नानी की हालत गैर हो चुकी थी और वो बस एक ही बात दोहराती रहे, मैंने इसे मना किया था काले कमरे से दूर रहने को। 5 दिन गुजर गए। फिर एक शाम नानी के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला तो सामने उमैर खड़ा था, मुस्कुराता हुआ लेकिन अजीब खामोश। इसने कुछ नहीं कहा, बस अंदर आकर बैठ गया। सब ने समझा वो किसी सदमे में है, लेकिन नानी का दिल नहीं मान रहा था। ये मेरा नवासा तो नहीं लगता, वो बड़बड़ाए। रात को नानी ने छपकर उमैर के कमरे में झांका। वो आईने के सामने खड़ा था, मगर आईने में इसका अक्स नहीं था। नानी की चीख निकल गई, लेकिन उमैर ने पलटकर खामोशी से नानी की तरफ देखा। इसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरे पर एक अजीब संजीदगी, और उसकी जुबान से सिर्फ एक जुमला निकला, अब दादी, तुम भी मेरे साथ चलो। इसी रात नानी गायब हो गई। गांव में अब लोग हवेली से दूर रहते, लेकिन हर पूरे चांद की रात काले कमरे से एक नौजवान लड़के की हंसी की आवाज आती है, और एक बूढ़ी औरत की कड़ा सुनाई देती है। कहते हैं, वो दोनों अब हवेली के साए बन चुके हैं।